हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुशंकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज से यूपी पीसीएस 2022 के मेंस एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। तो आज हिंदी और ऐसे दो एग्ज़ाम हुए हैं। हिंदी का मॉर्निंग के बैच में हुआ था और ऐसे का इवनिंग बैच में। तो ये रहा ऐसे का पेपर जो कि प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस कौन कौन से निबंध इस वर्ष उठाए गए हैं एग्ज़ाम में। आप लोगों को पता होगा कि मेंस में 3 ऐसे लिखने होते हैं, 3 सेक्शन में ऐसे बटे हुए होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन का ऐसे कौन कौन सा है? पहला ऐसे था उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक। तो आपको साहित्य पर आधारित ऐसे लिखना है इस पर कि उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक कौन कौन से हैं, उसके सकारात्मक नकारात्मक जो भी पक्ष हैं और निष्कर्ष के साथ ये सारी चीज़ें लिखनी है। और दूसरा ऐसे आया हुआ है द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी। तो आपको स्त्री के बारे में लिखना है कि स्त्री का जो एक पर्सनैलिटी है वो किन किन रूपों में है। जैसे कि पहली है वो अपने घर को चलाती है हाउस वाइफ के रूप में। तो दूसरा वो एक बिजनेस लेडी के भी रूप में रहती है, या फिर जो घर के साथ साथ बाहर का कार्य करती है। तो इन सब चीज़ों के रूप में इसे हमें एक नारी को स्त्री को दिखाना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चलना है। और तीसरा आया बेरोजगारी पर आधारित। बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका आपको बतानी है कि शिक्षा जो है वो किस रूप में बेरोजगारी को कम कर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको कैसे वो इरेडिकेट कर सकती है। तो इस विषय पर आपको लिखना है इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर ऐसे ही अगले सेक्शन में देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन जो है, पहला ऐसे ये अंध औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है। आपको ये बताना है जो वर्तमान समय में अंधा औद्योगिकरण किया जा रहा है कि भविष्य में क्या होगा। इस अगर कोई भी फैक्ट्री या कुछ लगाया जा रहा है उससे जो प्रदूषण हो रहा है और उस उद्योग के कारण नदियों का जल ये सब चीज़ें जो हैं प्रदूषित हो रही हैं। तो इसकी वजह से आने वाला भविष्य कैसा होगा, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जो विकास किया जा रहा है और इन सब जो उद्योग लगाया जा रहा है उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जंगलों को काटे जा रहे हैं, उद्योगों को लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें पहला वाला ऐसे लिखना है। और इसके दोनों हमें इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखना होगा। अगर उद्योग लगाए जा रहे हैं तो इसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम इरेडिकेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको दोनों सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष को देखते हुए बताना रहेगा। और सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। आपको जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें कृषि की क्या भूमिका है ये बताना है, क्योंकि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और कृषि प्रधान होने के साथ साथ जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कृषि की जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक योगदान था वह 50% से एबव था। लेकिन वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है, तो अब कुछ समय मतलब एक डेढ़ साल पहले इसकी परसेंट की बात की जाए तो 15% था, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर के लगभग 18% के आसपास हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भूमिका में एक सकारात्मक प्रभाव देखा जा सक रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इस ऐसे पर अपनी टिप्पणी देनी होगी। और जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई और जो भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई पीएम जो रेलवे योजना चलाई गई थी, इन सब चीज़ों पर भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही तीसरा जो पॉइंट है बढ़ती क्षेत्रीयता एवं राष्ट्रीय एकता, तो ये भी देखना है। थर्ड पॉइंट बढ़ती हुई क्षेत्रीयता एवं राष्ट्रीय एकता, तो इस पर भी ऐसे अगर लिखना है तो क्या कर सकते हैं कि इसमें क्षेत्रवाद के साथ साथ राष्ट्रीय एकता कैसे बढ़ रही है, आपको इन दोनों पॉइंट को देखते हुए इसका आंसर देना पड़ेगा। थर्ड सेक्शन में देख लेते हैं क्या है, कौन कौन सी एसेस हैं। तो फर्स्ट ऐसे था जन धन योजना गरीबों का सारथी है। तो जो जन धन योजना चलाई गई थी पीएम सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो वो गरीबों के लिए किस प्रकार से यूज़फुल रही, इन सब दोनों
इस पर हमें देखना पड़ेगा। इसमें भी हमें सकारात्मक पक्ष जनधन योजना का नकारात्मक दोनों पक्ष देने पड़ेंगे। सकारात्मक इस रूप में कि आज गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति के पास आज अकाउंट बुक है, और ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि इनकी एजुकेशन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर एजुकेशन उनकी कैसी रही, और उस एजुकेशन अगर एजुकेशन बहुत कम है, एजुकेशन का अभाव है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके जो अकाउंट बुक है उसको हैक किया जा रहा है या फिर उनमें से थोड़ा थोड़ा पैसा करके निकाला जा रहा है। इन सभी चीज़ों को ऐसा तो नहीं कि उनका नुकसान भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए इस एस्से का हमें इस एस्से को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सेकेंड एस्से है इस सेक्शन का, जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग। तो अभी लास्ट ईयर भारत में नदी जोड़ो परियोजना लाई गई थी, तो ये भी जल संरक्षण से ही संबंधित है। तो नदियों के संयोजन की बात की जा रही है, तो नदी जल संरक्षण इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और गवर्नमेंट के द्वारा जो योजनाएं लाई जा रही हैं और परियोजनाएं जो चलाई जा रही हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। और इसका अगला जो ऐसे था दूरदर्शन से संबंधित है। दूरदर्शन अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है। तो जो दूरदर्शन पर हेट स्पीच वगैरह जो बढ़ रही है, तो इन सब पॉइंट्स जो हैं, इन सब चीज़ों को कैसे, मतलब हेट स्पीच है तो ये दूरदर्शन को कैसे बहुत मतलब बुरी रूप में प्रभावित कर रही है, इन सब चीज़ों को हमें इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो ये रहे आज के मेंस का ऐसे पेपर। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेंस एग्ज़ाम दिया है और आप ज़रूर बताएं कि आपने किस सेक्शन में कौन से ऐसे पर अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।